ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं फेराइटिक, ऑस्टेनाइटिक, मार्टेनसाइटिक, स्टेनलेस स्टील के बारे में। साथियों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस प्रकार से स्टील बनती है, स्टील को किन किन नामों से जाना जाता है, किस प्रकार कुछ चीज़ें चेंज करने पर नाम भी चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी चेंज होने पर उस गुण को, उस क्वालिटी को, उस मटेरियल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर साथियों माइक्रोस्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर पर बात की जाए, फेराइटिक, ऑस्टेनाइटिक, मार्टेनसाइटिक, स्टेनलेस स्टील किस प्रकार से कौन कौन से रूम टेम्परेचर पर होती है। फेराइटिक स्टेनलेस स्टील कंसिस्ट ऑफ फेराइट एज मेजर फेज। इसमें क्या होता है साथियों, मिला मेजर फेज किसका होगा यहाँ पर, फेराइट का। फेराइटिक स्टेनलेस स्टील में मेजर फेज है, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया है। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील में मेजर फेज किस चीज़ का होगा, कंसिस्ट ऑफ ऑस्टेनाइट एज मेजर फेज। यहाँ पर ज़्यादा फेज कौन सी अवस्था में होगी या फिर कौन सी अवस्था अवेलेबल रहेगी, तो यहाँ पर ऑस्टेनाइटिक मेजर फेज रहेगा ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील में। और यदि इसी प्रकार बात की जाए मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील में मेजर फेज किसका होगा, मार्टेनसाइट का। जैसा कि माइक्रो स्ट्रक्चर होते हैं साथियों जिस पर बात की जा रही है, जो कुछ दिखाई दे रहा है उसी से उसका नामकरण कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग माइक्रो स्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं, उनमें जो मेजर फेज है उसकी बात की जा रही है, उसी के नाम से या उसी के आधार पर बात की जाए तो यहाँ पर साथियों फेजों से इनका नामकरण कर दिया गया है। अब जर्नल प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं साथियों। फेराइटिक स्टेनलेस स्टील, जैसे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख दिया, आप चाहें तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील MSS है, तो यहाँ पर फेराइटिक स्टेनलेस स्टील के लिए FSS यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साथियों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात की जाए, इसमें टेम्परेचर चेंज किया जाएगा, कौन सी चीज़ किस प्रकार चेंज हो रही है। तो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, वन लाइनर क्वेश्चन आए तो उनका आप आसानी से आंसर कर पाएँ। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी और यहाँ पर कैंट बी हार्डन्ड बाई हीट ट्रीटमेंट। इसको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हार्ड नहीं किया जा सकता। पॉजेज लोअर डक्टिलिटी, तो यहाँ पर फेराइटिक स्टेनलेस स्टील में क्या है साथियों, लोअर डक्टिलिटी होती है, लोअर फॉर्मेबिलिटी होती है देन ऑस्टेनाइटिक स्टील। कंपैरिजन की जाए किससे बात की जा रही है साथियों, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील है उसमें, यहाँ पर फेराइटिक स्टेनलेस स्टील में लोअर फॉर्मेबिलिटी होती है। जो फॉर्मिंग आप करते हैं इसको फॉर्म करना थोड़ा कम आसान होता है। हाईली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट ज़्यादा होता है। कौन सी स्टील को किस नाम से जाना जाता है, कहाँ ऑस्टेनाइटिक हो जा रही है, कहाँ पर फेराइट हो जा रही है साथियों, एक आयरन कार्बन डायग्राम में आपने जान लिया होगा। यदि नहीं तो आप पीछे से सीरीज़ को देखते आएंगे तो आपको इसकी जानकारी सारी पता होगी, किस प्रकार से कौन सी चीज़ कहाँ रिलेटेड है और किस फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रही है, किस फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील की बात की जाए, यहाँ पर आपने ऊपर फेराइट की कर ली थी, तो अब यहाँ पर ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील की बात की जाए तो यहाँ साथियों क्या देखने को मिल रहा है, पॉजेज हाईएस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस। यहाँ पर हाईएस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। रिटेन डक्टिलिटी इवन एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर भी यहाँ पर डक्टिलिटी बनी रहती है। तन्यता जिसे हम कहते हैं, जिसे तार बनाए जा सकते हैं, इसे खींचा जा सकता है। नॉन मैग्नेटिक, यहाँ पर साथियों टेम्परेचर अधिक हो गया है तो नॉन मैग्नेटिक है। जैसा कि टेम्परेचर अप करने पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है आयरन, तो यहाँ पर आयरन कार्बन मिला हुआ है इसमें, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा ऑस्टेनाइटिक रीजन जो होता है उसका, तो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें देखने को नहीं मिलती है। कैन बी वेल्डेड, इसे वेल्डेड किया जा सकता है। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील की बात की जा रही है तो इसे वेल्ड भी किया जा सकता है। अब साथियों बात करते हैं मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में। जैसा आपको बताया था स्टार्टिंग में तीनों फेजों की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम आ पहुँचे हैं मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील की तरफ। दे आर ओनली टाइप हार्डेबल बाय हीट ट्रीटमेंट, इसको हार्ड किया जा सकता है, ये सिर्फ एकमात्र टाइप है कहा जा सकता है, इसको हार्डनेबल है, हार्ड किया जा सकता है हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। मैग्नेटिक इन ऑल कंडीशंस, यहाँ पर मार्टेनसाइटिक है, लो टेम्परेचर पर मार्टेनसाइटिक फेज देखने को मिलता है, तो किसी भी टेम्परेचर पर यहाँ पर मैग्नेटिक गुण आपको देखने को मिलेंगे। चुंबकत्व इसमें प्रधान रहता है। पॉजेज बेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ऑल स्टेनलेस स्टील्स, कैन नॉट बी कोल्ड वर्क। यहाँ पर साथियों थर्मल कंडक्टिविटी क्या है साथियों, इसकी बेस्ट होती है, अधिक थर्मल कंडक्टिविटी लिए हुए रहता है अपने साथ, और इसको कैन नॉट बी कोल्ड वर्क, इसको ठंडे रूप में इस पर काम नहीं किया जा सकता, दूसरे फॉर्मेट में कोल्ड वर्क इस पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। जैसा आपने स्टार्टिंग में जान लिया होगा, जो फेज है मार्टेनसाइटिक हार्डेस्ट फेज एक तरह से कहा जाए, बहुत हार्ड है, तो यहाँ पर इसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती।
कंपोजिशन की बात की जाए साथियों सभी की, आप लिख सकते हैं ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील, मर्टेंसाइटिक स्टेनलेस स्टील, फेराइटिक स्टेनलेस स्टील किस किस कंपोजिशन से बनी हुई होगी आप चाहें तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जैसा कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, ये सब इनमें कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं आप। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।